भारत एक ऐसा देश जहां लगभग 5 करोड़ लोग बेरोजगार है, नौकरियां नहीं है, सरकार के पास जवाब नहीं है। इसी भारत में 15 मई 2026 को सीजेआई सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में भारत के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह देते हैं। ऑफ कोर्स ये न्यूज़ फेमस हो जाती है और फिर आता है स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट। अभिजीत दीप के नाम का बंदा सोशल मीडिया पर मजाक मजाक में एक पार्टी बनाता है। ऑफ कोर्स कॉकरोच जनता पार्टी की बात हो रही है, सीजेपी। इसके बाद देश में जो हल्ला मचा वो आपको पता ही होगा। आज इंस्टाग्राम पे 9.4 मिलियन फॉलोअर्स बीजेपी के हैं, 14 मिलियन कांग्रेस के और सीजेपी के 22.5 मिलियन फॉलोअर्स है। क्यों हिला डाला ना? सोशल मीडिया पर बनाई गई एक पार्टी जिसने सीधे सीधे बीजेपी की सरकार पर टॉन्ट मारते हुए पूरे जनजियों का ध्यान खींच लिया। आज उसी सीजेपी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सीजेपी ने पिछले कुछ हफ्तों में काफी सारे प्रोटेस्ट किए, नारे लगाए और शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की बात भी की। आज हम इसी सीजेपी ने बनाए मैनिफेस्टो की बात करेंगे। वीडियो आखिर तक देखिए क्योंकि अब मैं आपको इस मैनिफेस्टो का महत्व बीजेपी ने किए स्कैम्स के द्वारा बताऊंगा। एक मैनिफेस्टो जो पूरे सरकार को एक्सपोज कर देता है। सीजेपी मैनिफेस्टो। सीजेपी के मैनिफेस्टो में 5 पॉइंट है। मैनिफेस्टो पॉइंट नंबर 1, प्रिजर्विंग जुडिशियल इम्पार्शलिटी। बोले तो न्यायपालिका की निष्पक्षता की रक्षा। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर मैच का अंपायर ही कप्तान की जेब में हो तो मैच शुरू होने से पहले ही फिक्स हो जाता है। हमारे देश में कहा जाता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो आम आदमी की आखिरी उम्मीद है। पर क्या होगा जब उसी अदालत का जज अपने कुर्सी पर बैठकर न्याय करने की बजाय रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले किसी आलीशान बंगले या सरकारी पद का सपना देखने लगे? ऑफ कोर्स सरकार जीत जाएगी और हर बार जनता हार जाएगी, जनता के प्रश्न हार जाएंगे। आज इस सरकार में यही हाल है देश का। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राफेल और अयोध्या जैसी संवेदनशील मामलों में मोदी सरकार के पक्ष में फैसले सुनाए और रिटायरमेंट के ठीक 4 महीने बाद भाई को राज्यसभा की सीट थमा दी। और उसी बेंच के दूसरे जस्टिस अब्दुल नजीर तो सीधा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ही बन गए। इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ, मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। अब मुझे बताइए कि क्या ये न्याय है या लालच? ये तो 2 ही एग्जाम्पल्स बताए मैंने। अभिजीत गंगोपाध्याय, रोहित आर्या, वी चिदम्बरेश। लिस्ट इतनी बड़ी है कि पैसा ही पैसा होगा। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी का मानना है कि रिटायरमेंट के बाद न्यायाधीशों पर 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड हो या पूरी तरह प्रतिबंध हो, जिससे वह देश को न्याय देने की बजाय बीजेपी से मिल रहे चॉकलेट्स के बारे में ना सोचे। पॉइंट नंबर 2, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। आपके कानों पर इन दिनों ऐसी खबरें तो आते ही होंगे कि कैसे लाखों वोटर्स का मतदान करने का अधिकार उनसे छीना जा रहा है। अगर बॉलिंग टीम के बॉलर के पैर ही फ्रैक्चर हो गए तो बैटिंग टीम का हर बैट्समैन सेंचुरी तो मारेगा ही। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। पिछले कुछ सालों में हर इलेक्शन में बीजेपी ही डोमिनेट कर रही है और उन हर इलेक्शन में हजारों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहा है, बिना किसी नोटिस या किसी वार्निंग के। रिसेंटली राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी ऐसे काफी सारे राज्यों में हटाए गए हजारों वोटर्स का सबूत और अचानक से मिलाए गए वोटर्स का सबूत पब्लिकली पेश किया था। यह है चोरी, 1,250,000 की चोरी, मल्टीपल टाइम्स इन कर्नाटका। ये भारत की लोकशाही के लिए एक गंभीर प्रश्न है। इसलिए सीजेपी अपने मैनिफेस्टो में मांग कर रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वरिष्ठ चुनावी अधिकारियों को सीधे तौर पर UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत अपराधी रूप से जिम्मेदार और उन्हें सजा हो। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
ऐसे ही आजकल काफी सारे क्रिएटर्स की भी आवाज सरकार दबाती है ताकि उनकी बुराई कोई कर ना सके, पर हमारे देश की लोकशाही के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट इस वक्त सबसे ज्यादा मायने रखता है। पॉइंट नंबर 3, सीजेपी अपने मैनिफेस्टो के तीसरे पॉइंट में साफ साफ मांग करती है कि महिलाओं को राज्य विधानसभाओं और संसद में तुरंत 55% आरक्षण मिलना चाहिए, और इसके लिए सीटों की संख्या या इमारतों को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मौजूद सीटों में ही यह हक महिलाओं को मिलना चाहिए। अब कुछ लोग आके बिना सिर पैर की बातें करेंगे कि ये तो अन्याय है मर्दों पर, इतना आरक्षण महिलाओं को मिलेगा तो लड़के पीछे रह जाएंगे। उन्हें मैं 2 ही बातें बताऊंगा। पहली कि जिस देश में सैकड़ों सालों से महिलाओं पर अत्याचार हुए, जिस देश में महिला असुरक्षित है, आज भी उन्हें उनके पसंद के कपड़े इसलिए नहीं पहनने को मिलते क्योंकि बाहर कोई गंदे नज़र का मर्द होगा, ऐसे देश में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज़्यादा होना ही चाहिए। बात तो सही है। और दूसरी बात यह है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जिस देश में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज़्यादा होता है वो ज़्यादा खुश रहते हैं और डेवलप होते हैं। बेस्ट एग्जांपल फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क है। इन तीनों देशों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है और यह दुनिया के टॉप 3 हैप्पीएस्ट कंट्रीज भी है। अब हमारे देश में आते हैं। 2023 में महिला रिजर्वेशन बिल पास होने के बाद भी हमारी सरकार फिर से वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करना चाहती थी, जिससे परिसीमन के जरिए सीटें बढ़ाकर चुनावी फायदा मिल सके। इन शॉर्ट महिलाओं के नाम पर राजनीति हो रही है। वो अलग बात कि लोकसभा में इस प्लान को बहुमत नहीं मिला और सरकार को जवाब मिला कि देश के हर महिला के लिए, और ना सिर्फ महिला, हर नागरिक के लिए सीजेपी की ये मांग क्रांतिकारी है। इस मैनिफेस्टो में वैसे तो 5 पॉइंट है, पर इस वीडियो के लिए 3 ही ठीक है, क्योंकि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। कुछ ही दिनों में दूसरा पार्ट भी आएगा। आपके शहर में सीजेपी के प्रोटेस्ट होंगे तो प्लीज ज्वाइन। ये ट्रेंड या जोक नहीं तो ये देशभक्ति है। वीडियो को लाइक करें और विद्रोही कोर मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट जल्द ही आएगा, सो प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर।